नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनवी टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नज़र दमोह की बड़ी खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। असामयिक काल के गाल में लाखों लोग प्रति वर्ष पहुंच जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं को लेकर, और सड़क दुर्घटना ही एक सबसे बड़ा वह कारण होता है जिसमें असमय लोग काल के गाल में पहुंचते हैं। यानी हत्या हो, आत्महत्या हो या अन्य प्रकार के मामले हों, जिसमें उनमें जो संख्या होती है मौतों की, उससे बड़ा आंकड़ा बताया जाता है सड़क दुर्घटनाओं का। और इस पर अंकुश लगाने के लिए असमय लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण काल कल्पित न हो, लगातार भारत सरकार और प्रदेश सरकार का प्रयास जारी है। और इसी विशेष विषय को लेकर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक ली है। और इस बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही, चाहे वो NHAI से जुड़े हुए हों अधिकारी हों, चाहे MPRDC के हों, चाहे PWD के हों, और चाहे नगर पालिका हो, साथ में पुलिस विभाग हो। इन सब के अधिकारी इसमें बैठे, उनको दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाना है। सर, असमय लोग काल के गाल में न थमाए, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है और सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या दिशा निर्देश हुआ? लोगों की जान अमूल्य है और इसको सुरक्षा देना हम सबका कर्तव्य है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं उन सबका स्थान चिन्हित किए गए हैं। ब्लॉक स्पॉट 14 अपने ज़िले में चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर सर्वाधिक एक्सीडेंट हुए हैं। इनको कैसे दूर किया सकता है ताकि एक्सीडेंट ना हो, लोगों को विजिबिलिटी बने, स्पीड ब्रेकर हों, वहाँ पर संकेतक हों ताकि के लोग पहले से अलर्ट हो जाएं कि आगे अंधा मोड़ आ रहा है या आगे कोई ढलान है, जो भी यू टर्न है। इस तरह की जो सारी चीज़ें होना चाहिए जिससे कि लोग सतर्क होकर के अपना सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएंगे या उसकी स्पीड कम कर लेंगे। ये सब दृष्टिगत रखते हुए सभी विभागों की बैठक रखी गई थी। इसमें जिस विभाग को जहाँ जो कार्रवाई अपेक्षित है वो निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी यू टर्न है वहाँ पे दोनों तरफ सांकेतिक होना चाहिए, सांकेतिक लगाएं और सभी कार्रवाई वो करके इस तरह की जो जहाँ आवश्यकता है 7 दिन में करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अपना रोड पे लोग दुकान वगैरह लगा लेते हैं, आज सीएमओ के न होने के कारण पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर उनको भी निर्देशित किया गया है कि ऐलान करें और जहाँ का भी अतिक्रमण हटाएं एक साथ हटाएं और फिर आगे उस पर कम से कम 1 सप्ताह तक वॉच करें, उसको ड्यूटी लगाएंगे ताकि दोबारा कोई ना बैठे। और जो स्थान जिस काम के लिए तय किए गए, जैसे सब्जी मंडी के लिए अलग स्थान तय किया गया है, मटकी वगैरह की दुकानों के लिए अलग स्थान तय किया गया है, फलों के लिए अलग स्थान तय किया गया है, वहाँ प्रॉपर पहले साफ़ सफाई कर दें, विधिवत बोर्ड लगा दें ताकि लोग उनको अवगत कराएं जो अपने सुबह जब सामान लेके आते हैं कि भाई आपके लिए स्थान होता है, यहाँ नहीं लगाना है, ताकि लोग अपने निर्धारित स्थान पर जाएंगे, उनको सुविधा होगी तो निश्चित रूप से एक साथ वो अपने दुकान रोड पे लगाने के लिए मजबूर नहीं होंगे और लोगों को भी आसानी अपना सामान खरीदने में होगी, प्रॉपर पार्किंग होगी तो उनको भी आसानी से अपना सामान खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज बैठक में तय की गई हैं, तो निश्चित रूप से इसका अच्छा परिणाम आएगा। अभी रहा है कि विगत माह से इस माह एक्सीडेंट कम हो गए, जून माह में एक्सीडेंट अप्रैल माह से कम हुए हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इसको जीरो की स्थिति में या कम से कम करने की स्थिति में हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक्सीडेंट ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। तो नेशनल हाईवे के सड़क को लेकर भी एक बैठक में अधिकारी लोगों की उपस्थिति थी, जबलपुर दमोह 6 के ऊपर क्या सर्वाधिक एक्सीडेंट तेंदुखेड़ा क्षेत्र में होते हैं और इसमें अपना कोतवाली थाना क्षेत्र में है। तो सर्वाधिक को देखा गया है कि उनके जो रोड पे है तो कहीं भी कोई सांकेतिक नहीं लगे हैं। जहाँ चौराहा है तो चारों तरफ से आदमी एकदम से अचानक आ जाते हैं, या मोड़ है, मोड़ के पास पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के कारण विजिबिलिटी नहीं दिखती है और लोगों को एकदम से जानवर या अपने कोई भी रोड पे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उसके कारण से उनको असुविधा हो जाती है या सामने से टकरा जाती हैं। कई बार तो वहाँ कई ट्रक पलट गए अभी अंधा मोड़ होने के कारण, पर सांकेतिक ना होने के कारण लोग स्पीड में जाते हैं और
परेशानी या घटना का शिकार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के उनको भी हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी सर टेंडर बुलाए गए हैं साइन बोर्ड के, तो उन्होंने बताया कि साइन बोर्ड वगैरह छोटी चीज़ होती है, इसके टेंडर की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अभी काम चल रहा है उस ठेकेदार को बोल के तत्काल आप व्यवस्था दें, ताकि कि लोगों को असुविधा ना हो। और इस तरह से आप अगर विलम्ब करते रहेंगे तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशानी होगी और दुर्घटनाएँ होती रहेंगी। इन पर अंकुश लगाने के लिए हमें तत्परता से कार्य पीएम राहत को लेकर भी कुछ चर्चा हुई होगी, पीएम सड़क में जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अभी जो भी शासन ने तय किया है कि पीएम राहत योजना लागू की है, इसके तहत जिसका भी एक्सीडेंट होता है तो उसको तत्काल 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार शासन की ओर से देने का प्रावधान है। पर कई बार ये देखने में आता है कि उसका इलाज आयुष्मान कार्ड के आधार पर प्रारंभ कर देते हैं, जबकि आयुष्मान कार्ड उसके लिए पूरी साल वैलिड है और ये केवल एक्सीडेंट के लिए है। तो इसका उपयोग पहले उनको करना चाहिए, ताकि आवश्यकता होने पे आयुष्मान कार्ड का उपयोग वो अपने परिवार के लिए कहीं परेशानी आने पर कर सकें, ऐसा उनको बताया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के अमले को सीएमएचओ को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के केस आने पर तत्काल उनका रजिस्ट्रेशन करें और पुलिस को अवगत कराएं, ताकि उनकी राहत की प्रक्रिया पूरी की जा करके उनको निःशुल्क इलाज दिया जा सके। साथ ही जो राहगीर योजना शासन ने लागू की है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए कोई आगे आकर के उसको अस्पताल में एडमिट कराता है, तो उसको भी 25,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, ताकि लोगों को समय पर पहुंच जाएं और लोगों को प्रेरणा हो कि उनको इनाम भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और लोगों की जान भी बचेगी। लोग समय पर इलाज प्राप्त कर सकेंगे, समय पर अस्पताल में पहुँच सकेंगे। इस सब बातों को ध्यान रखते हुए सबको हिदायत दी गई है, सबको योजना के बारे में अवगत कराया गया है, ताकि इसका लाभ लोगों को मिल सके। तो मित्रों, सुना आपने, ये थे दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, जिन्होंने जानकारी दी है किस प्रकार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने योजनाओं के संबंध में जानकारी दी कि किस प्रकार जो ब्लैक स्पॉट हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, मतलब उन पर अंकुश लगाना है, वहाँ ऐसे चिन्ह लगाना है ताकि लोग समझ सकें, सड़क पर चलने वाले लोग इसके संबंध में जानकारी उनको हो कि आगे किस प्रकार का मोड़ है या खतरा है या क्या चीज़ है, उसकी जानकारी। और साथ में राहगीर योजना के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।